तो नाइस, हम लोग आज फिर से आ गए हैं, ठीक है, एक थ्योरम को लेकर के। वो थ्योरम क्या है हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कहता है कि अगर एंगल बनाते हैं किसी आर्क के माध्यम से सेंटर पे और साथ में सर्कल पे किसी दिए गए पॉइंट पे, सर्कल में कोई पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट में क्या करना है, एंगल फॉर्म करना है, ठीक है। तो बोलता है क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कहता है कि आपको दिया गया है एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है आपके पास, और इस सर्कल में आपको दिया गया है एक आर्क। मान लीजिए आपका आर्क है ए बी, है ना, ये आर्क ए बी, ये वाली, ठीक है। ये आर्क क्या कर रही है, इस सेंटर पे एंगल बना रही है, यानी कि एंगल कैसे बनाएगी, तो इस रेडियस को और हम लोग इस रेडियस को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिला, एक एंगल मिला, एंगल ए ओ बी। क्या मिला, एंगल ए ओ बी। अब क्या कर रहा है, तो ये जो एंगल ए ओ बी है वो डबल है, किसके डबल है, तो ये डबल है किसके, तो अगर सर्कल पे किसी भी जगह पे हम एक पॉइंट लेते, क्या लेते हैं, किसी जगह पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लिया पॉइंट पी लिया, क्या लिया, पॉइंट पी लिया, तो अगर हम इसी आर्क को क्या करेंगे, इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे लाइन सेगमेंट एपी और बीपी के माध्यम से, कर दिया। तो बोल ये रहा है कि ये जो हमारा एंगल ए ओ बी जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे इस एंगल के, ये दिख रहा है आपको, एंगल ए पी बी का डबल होगा। क्या होगा, एंगल ए पी बी का डबल होगा। और इसी बात को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए ओ बी, यानी क्या बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल ऑफ एंगल ए पी बी होगा। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं और इसको लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज लिखते भी जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे कि आखिर इसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन है आपके पास एक सर्कल। क्या है, गिवन है आपके पास एक सर्कल, अ सर्कल with center O in which AB, है ना, AB लिखे, उसके ऊपर एक कर्व लेने देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं। आर्क AB इज एन आर्क, ठीक है, AB एक आर्क है, which subtend एंगल AOB, एंगल AOB at the center and angle APB, angle APB at a point on the remaining part of the सर्कल। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल ओ है, जिसका सेंटर क्या, हमारे पास एक सर्कल है मेरे पास, उसका सेंटर क्या, हमारे पास ओ है, जिसमें ए बी एक आर्क है और वो एक एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी एट द सेंटर, एंड एंगल ए पी भी बना रही है सर्कल पे किसी भी जगह पे। आप यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, उस पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, एक एंगल बनाएंगे, वो क्या हमारा एंगल, एंगल ए पी बी, ठीक है। टू प्रूव, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको क्या, कि एंगल ए ओ बी जो यहां लिख दिया पहले हम लोगों ने, एंगल ए ओ बी जो है वो डबल ऑफ एंगल ए पी बी होगा। क्या बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या होगा, डबल ऑफ एंगल ए पी बी होगा, ठीक है। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, आएगा। इसके लिए हम लोग को करना होगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो हम लोग ज्वाइन करेंगे पीओ को। किसको ज्वाइन करेंगे, ये पीओ को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, और पीओ को ज्वाइन करने के बाद इसको प्रोड्यूस करेंगे अप टू पॉइंट, मान लीजिए ई, कहां तक, एट द पॉइंट ई तक। पीओ को ज्वाइन किया और अप टू द पॉइंट ई इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो लिखते हैं यहां पे क्या, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा कि ज्वाइन पीओ and produce it up to point E। पीओ को ज्वाइन किया और इसको पॉइंट ई तक प्रोड्यूस कर दिया। तो आप देख रहे होंगे
कि आपका जो पीओ है वो क्या कर रहा है कि हमारा ए पी ओ को क्या कर रहा है सॉरी, आपके पास मिला दो ट्रायंगल, क्या मिला, दो ट्रायंगल, है ना। यानी कि पीओ जो लाइन है वो क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख ले रहे होंगे, हम आते हैं एंगल का नाम आपका मान लीजिए एंगल ए पी ओ जो है एंगल 1 हो गया, एंगल बी पी ओ जो है आपका एंगल 2 हो गया, एंगल पी ए ओ जो आपका एंगल 3 हो जाता है, और एंगल पी बी ओ जो क्या हो जाएगा एंगल 4 हो गया। ठीक है, तो आप पढ़े हुए प्रॉपर्टी पिछले क्लासेस में कि हमारा जो कोई एक ट्रायंगल, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका है, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में क्या कीजिएगा आप कि बीसी साइड को थोड़ा प्रोड्यूस कीजिएगा, कीजिएगा थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिए, तो आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल मिला, तो आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि हमारा जो एंगल मान लीजिए पी है, तो एंगल ए सी पी जो है वो क्या होगा, एंगल बी ए सी, यानी कि मान लीजिए इसको एंगल 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो एंगल 1 + 2 यानी कि एंगल 1 + 2 क्या होगा, एंगल 1 + एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और इसी का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं कि यहाँ देखिएगा कि ट्रायंगल ए पी ओ में हमारा एंगल ए ओ ई जो है, इसको नाम देते हैं एंगल 5, इसको नाम देते हैं एंगल 6। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एंगल पी ए ओ में एंगल 5 जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 5 जो होगा क्या होगा, एंगल 1 + एंगल 3 होगा। साथ में आप देखिएगा कि एंगल ट्रायंगल पी ओ बी में एंगल 2 + एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों कि एंगल 6 जो है वो ट्रायंगल पी ओ बी का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल 6 क्या होगा, एंगल 2 + एंगल 4। ठीक है, तो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे का समझाएंगे। क्या है, इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन प्रूफ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल 5 इज एक्सटीरियर। ठीक है, एंगल 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, इसको 1 मानो आप। ठीक है, सिमिलरली क्या, सिमिलर उसी प्रकार से सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ पी, किसमें, इन ट्रायंगल बी ओ पी जो है एंगल 6 इज एन एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल बी ओ पी में क्या है, हमारा एंगल 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। इसको 2 मान लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत यहां तक में शायद नहीं होगा। ठीक है, आएगा समझिएगा, आएगा समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि एंगल ये फ्रॉम 1 and 2 क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल 5 + एंगल 6, एंगल 5 + एंगल 6 क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी है कि नहीं है, एंगल ए ओ बी है, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 है हमारे पास, एंगल 3 + एंगल 2 + एंगल 4 जो हो जाएगा वो एंगल ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। इसको आप मानिए क्या, 3। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इधर इरेज कर रहे हैं ताकि आएगा समझा सकूं। आप फिगर पे थोड़ा गौर फरमा रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या कि हमारे ट्रायंगल ए ओ पी है वो क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये जो होगा इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि सर्कल का रेडियाई होता है हमेशा इक्वल होता है, तो ओ ए जो है ओपी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा
ट्रायंगल AOP जो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंस OA is equal to OP is equal to radii of this radius of the circle, therefore triangle AOP is isosceles। अब चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप पढ़े होंगे कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसको मानिए आप क्या 4। सिमिलरली उसी प्रकार से हमारा ट्रायंगल BOP, कौन सा BOP जो है वो भी क्या है, आइसोसेलेस है। क्यों? क्योंकि हमारा OB जो है वो क्या है, OP के बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है हमेशा, इक्वल होता है, यानी कि OB बराबर OP है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOP जो है हमारे पास OP बराबर क्या है, OP बराबर क्या है, OB है, जो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब समझिएगा चूंकि रेडियस ऑफ सर्कल तो आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल BOP इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल BOP क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस है। जब ये आइसोसेलेस है मतलब क्या होगा, विच इंप्लाइज एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। इसको माना क्या हम लोगों ने, 5। क्या माना, 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एंगल APB में से हमको एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए, एंगल 3 एंगल 4 हमको नहीं चाहिए। तो करना क्या है इक्वेशन 3 में कि हमको एंगल 3 और एंगल 4 को रिप्लेस करना है। क्या करना है, एंगल 3 और एंगल 4 को रिप्लेस करना है। तो एंगल 3 को हम लोग यहां से एंगल 1 लिखेंगे और एंगल 4 को क्या लिखेंगे, एंगल 2। ठीक है, तो यूजिंग 4 एंड 5, ठीक है, वी कैन चेंज द वैल्यू हियर। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे, इधर मिटा देता हूं, तो यूजिंग 4 and 5 in 3, using equation 4 and 5 in equation 3। 4 और 5 के इस्तेमाल 3 में करेंगे। एंगल 1 को एंगल 1, क्योंकि हमको एंगल 1 एंगल 2 चाहिए, क्योंकि एंगल APB हमको एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने के बाद मिलेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम लिखेंगे एंगल 1। क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो एंगल 2 को यहाँ पर चाहिए, तो एंगल 2 यहाँ पर रहने देंगे। और एंगल 4 यहाँ पर हमको नहीं चाहिए, एंगल 4 हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो एंगल 4 को हम लोग एंगल 4 को यहाँ से एंगल 2 लिखेंगे। ठीक है, तो एंगल 2 और राइट हैंड साइड हमारा है एंगल AOB, तो छोड़ देंगे ऐसा ही, एंगल AOB। अब क्या है, एंगल 1 2 बार है, एंगल 1 यहाँ, एंगल 2 यहाँ 2 बार है, तो क्या है, डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल AOB आ गया। ठीक है, अब 2 यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा, तो क्या है मेरे पास 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, अब देखिए यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या मेरे पास है, एंगल APB है। ठीक है, तो 2 इंटू एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, अब आपको प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था कि हमारा एंगल AOB जो होगा इसको ले सकते उलट के थोड़ा सा, और एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB। ठीक है, आप देखिएगा जो लिखे थे आपका प्रूफ में वो क्या करना था कि एंगल AOB यानी हमारा जो सेंट्रल एंगल होगा वो सर्कल पे किसी पॉइंट पे अगर एंगल बनाते हैं सेम आर्क से, तो एंगल आपस में इक्वल होता है। मतलब कि ये जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कल पे किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका ये डबल होता है, यानी सेंट्रल एंगल इस एंगल का डबल हो गया। हेंस वी कैन से दैट द एंगल subtended by the
बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल subtended at a point on at a point at any point on the circle, at any point of the circle, ठीक, at a point on the circle, ठीक है। तो hence we can say that the angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by it, है ना। तो सेम आर्क ए बी आर्क जो है, जो एंगल हमारा सेंटर बनाएगा, और वही ए बी आर्क से एंगल बनाते हैं कहाँ पे, सर्कल बनाते हैं, तो सेंट्रल एंगल जो होगा क्या होगा, इस एंगल से डबल होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूव कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं डाउट रहा होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल आंसर टू यू। थैंक यू।